श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय और सातों द्वीपों के उत्थान का उपक्रम इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके बैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाभाहो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम स्थलमय स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। विभु, सर्वप्रथम देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ में काम करने वाले उत्तम तथा मध्यम सभी पदार्थों को एकत्रित करके उनके द्वारा यज्ञ के स्वामी परम पुरुष की उपासना करो। शास्त्रोक्त धर्म का आचरण करो। आगे वेदव्यास जी भगवान कहते हैं, वर्णाश्रम की व्यवस्था मानना परम आवश्यक है। यदि इस कार्यक्रम से चलोगे तो प्रजा की वृद्धि अवश्य होगी। तुम अपने गुण, कीर्ति एवं कांति के अनुरूप पुत्रों को उत्पन्न करना। वे पुत्र विद्वान, विनयशील, सदाचारी और उदार चित्त के हों। कन्याओं का विवाह सावधानी के साथ गुणी एवं यशस्वी पुरुषों के साथ करना। प्रधान पुरुष भगवान श्री हरि में मन को सम्यक प्रकार से लगाए रखना। भक्तिपूर्वक साधन करते हुए भगवान की उपासना में लगे रहना। यों करने से तुम उस अभीष्ट स्थान को पा जाओगे जिसके लिए योगी गण प्रार्थना करते हैं। नारद जी, प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को यह उपदेश देकर उन्हें प्रजा की सृष्टि करने के कार्य में नियुक्त कर दिया। तदनंतर वे अपने धाम को चले गए। पुत्र, तुम प्रजा की सृष्टि करो। पिता की यह आज्ञा महाराज स्वयंभू मनु के हृदय में स्थान पा चुकी थी, अतः वे इस कार्य में संलग्न हो गए। उनसे दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम आकुति था, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र करने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ, द्वितीय कन्या देवहूति का कर्दम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कर्दम जी के महायोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। ये महाभाग कपिल जी का सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं। अखिल जगत इन्हें जानता है। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध है। यों स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ। उस समय उन्होंने सामयिक देवताओं से सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजी को राक्षसों से बचाया था। महान योगी भगवान कपिल ने भी अपने आश्रम पर रहकर माता देवहूति को परम ज्ञान का उपदेश दिया। उनके इस उपदेश के सामने सारी विद्याएं शिथिल पड़ गईं। उन्होंने ध्यान योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। संपूर्ण अज्ञान को दूर करने वाला उनका वह शास्त्र कपिल शास्त्र के नाम से विख्यात है। कपिल जी महान योगी एवं सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, बड़े उदार स्वभाव के हैं। वे माता को उपदेश देकर पुलह मुनि के आश्रम पर चले गए। इस समय भी वे वहीं विराजमान हैं। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है, उन समस्त वर प्रदाता योगाचार महाभाग कपिल को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद इस प्रकार स्वयंभू मनु को कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र
कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा। मनु पुत्रों ने द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की जो व्यवस्था की है, वह प्रसंग भी व्यवहार की जानकारी के लिए अथवा संपूर्ण प्राणियों के सुखार्थ कहा जाएगा। इसी प्रसंग को आगे श्रवण कीजिएगा। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा इसका वर्णन किया गया है और वही वर्णन हम आपको इस वीडियो में श्रवण करा रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वे सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। सत्य धर्म पर उनकी बड़ी आस्था थी। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या वैश्मती के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। उस कन्या का शील स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के समान था। पुण्यात्मा प्रियव्रत ने बहिर्मती के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई। आग्निघ्र, इद्म, जिह्व, तीसरे यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म, शुक्र, धृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। इन 10 पुत्रों में से कवि, शवन और महावीर, इन 3 पुत्रों ने तो वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया। ये तीनों आत्मविद्या के पारगामी विद्वान हुए। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा था। ये निष्प्रय होकर परमहंसा श्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी। उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम, तापस एवं रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। इन इंद्रविजयी नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए। मैं तपस्या के बल से इसका निवारण कर दूंगा। यूं निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो गड्ढे हो गए थे, वे ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वही 7 द्वीपों के रूप में परिणत हो गई और रथ के पहियों से छिदकर जो समुद्र बने थे वे उनकी परीक्षा का काम देने लगे। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। उन द्वीपों का परिमाण उत्तर उत्तर के क्रम से दुगना है। उनके बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र है। वे समुद्र क्षारोद, इक्षुरसोद, शुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से विख्यात हैं। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है। 4 समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र आग्निघ्र को इस द्वीप का राजा बना दिया। दूसरे द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप है। इस द्वीप को ईख के रस से भरे हुए समुद्र ने घेर रखा है। प्रियव्रत कुमार इद्मजिह्व यहाँ के शासक हुए। शालमली द्वीप मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञबाहु को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया। कुश द्वीप बड़ा ही रमणीक है। इसके बाहरी हिस्से घृत के समुद्र से शोभा पा रहे हैं। प्रियव्रत नंदन
हिरण्यरेता ने इस द्वीप का प्रबंध अपने हाथ में लिया। 5वें को कौंच द्वीप कहते हैं। इसके चारों ओर क्षीर समुद्र विराजमान है। आगे वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, प्रियव्रत के महाबली पुत्र धृतपृष्ठ इस द्वीप के राजा हुए। शाकद्वीप सभी द्वीपों से बढ़कर सुंदर है। दधि मणिनोद समुद्र ने इसे घेर रखा है। प्रियव्रत के सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस द्वीप के नायक बने। पुष्कर द्वीप मीठे जल के समुद्र से घिरा है। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर वीतहोत्र ने यहाँ के शासन की बागडोर हाथ में ली। महाराज प्रियव्रत ने अपनी ऊर्जास्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देव यानी इस ऊर्जास्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, यह सभी जानते हैं। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। श्री सद्गुरु।